नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा केंद्रीय योजना सहायता के बारे में और उसके बाद में 2-3 टॉपिक पढ़े, ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित जो पुनर्संगठन होता है उसका। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके टॉपिक से ही समझ सकते हैं आप ये क्या है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ठीक है। तो ये क्या करता था, जितने भी आपके विकास कार्यक्रम होते थे उनका मूल्यांकन करता था, ठीक है। जो उनके टारगेट्स रखे गएंगे आपके जो भी पॉलिसीज़ होते हैं उनके क्या टारगेट्स रहे, किस हद तक वो अचीव कर पाए उन्हें, और बेहतर उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, बेहतर तरीके खोजे जाए, ठीक है। तो इस तरीके के ये काम करता था। इसमें पढ़ते हैं हम, इसकी जो स्थापना है वो 1952 में होती है। योजना आयोग के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई थी, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन का यहाँ पे भार सौंपा गया था। देखिए, विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन, जितने भी आपके विकास कार्यक्रम होते थे यहाँ पे, आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम होते थे, उनका मूल्यांकन का, ठीक है, इनका मूल्यांकन करने का काम इसे सौंपा गया था। इस मूल्यांकन व्यवस्था को पहली योजना में प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों इस तकनीकी विकास से और सुदृढ़ बनाया गया। साथ ही तीसरी योजना जो आपकी चली थी, कौन से, 1961 से 1966, तथा चौथी योजना 1969 से 72 तक में राज्यों में मूल्यांकन तंत्र की स्थापना की जाती है। धीरे धीरे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अन्य क्षेत्रों, कृषि सहयोग, ग्रामीण उद्योग, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, जनजाति विकास, सामाजिक वानिकी आदि में विस्तार के साथ साथ PIEO द्वारा चलाई जा रहे मूल्यांकन कार्य को अन्य महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी विस्तारित किया गया है। PIO के प्रमुख कार्य, कुछ विशेष चयनित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मूल्यांकन योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों, केंद्रीय मंत्रालयों तथा भारत सरकार के विभागों की जरूरतों के हिसाब से संपादित करना है। मूल्यांकन अध्ययनों निम्नलिखित के आकलन के लिए प्रकाशित किया गया है। तो पहला यहाँ पे हमारा कार्य निष्पादन, दूसरा क्रियान्वयन की प्रक्रिया, जो भी आपकी पॉलिसीज बनेगी उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट करने का काम रहता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता, जो वितरण प्रणाली है, ठीक है, डिवाइड करना यानी कि उसका प्रभाव कितना है, उसकी प्रभावकारिता। चौथा यहाँ पे कार्यक्रमों का प्रभाव, कार्यक्रमों का जो प्रभाव कैसा पड़ रहा है और किस हद तक। PIO के उद्देश्य निम्नलिखित है। यहाँ पे हम PIO के उद्देश्यों को पढ़ते हैं इनके। पहला इनका उद्देश्य है विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया एवं प्रभाव का वस्तुनिष्ठ आकलन। विकास जो कार्यक्रम होंगे आपके, डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी होंगे, ठीक है, उनकी कार्यक्रमों की प्रक्रिया कैसी रहेगी और प्रभाव का वस्तुनिष्ठ आकलन, ठीक है, प्रभाव और कार्यक्रम कैसे रहेंगे, पहला उद्देश्य इनका ये था। दूसरा होता है यहाँ पे प्रशासन एवं कार्यपालन के विभिन्न स्तरों पर सफलताओं एवं विफलताओं की पहचान, सफलता विफलता के कारणों का विश्लेषण। जो भी पॉलिसीज होंगी आपकी, डेवलपमेंट होंगे, तो उनका सफलता किस हद तक रही, ठीक है, अगर वो सफल ना हो सके, असफल हो गए, उनको जांचना, क्या कारण रहे उनकी सफलता और विफलता के, ये सब जांचना। तीसरा आता है यहाँ पे विस्तार पद्धतियों के तथा जनता की प्रतिक्रियाओं की जांच करके भविष्य में नए कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन में सुधार का सबक लेना। यहाँ पर विस्तार पद्धतियों, यहाँ पे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उन पर जो आपकी आम जनता है, जो लोग हैं, उन पर क्या प्रतिक्रियाएं रही, उनकी जांच करके आप
भविष्य में से और बेहतर बना सकते हैं। जो आपके नए कार्यक्रम होंगे उन्हें और बेहतर कर सकते हैं कि लोगों को ये अच्छे लगे। यहाँ पे है सांगठनिक ढांचा। पीईओ प्राथमिक एक क्षेत्रीय फील्ड लेवल संगठन है। पीईओ क्या है आपका? एक प्राथमिक एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। इसका जो है त्रिस्तरीय ढांचा होता है। तो इसके ढांचे के बारे में पढ़ते हैं हम। ये त्रिस्तरीय होता है। पहले स्तर में क्या होता है इसका? पहला स्तर, शीर्ष पर इसका मुख्यालय योजना आयोग में है, जो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उपयुक्त पद्धतियों इस सांख्यिकी प्रकल्पों का विकास करता है। तो ये क्या करता है? जो भी आपकी प्लानिंग्स होंगी, किस तरीके से जो विकास कार्यक्रम है उनका वो करना, और उनके लिए जो आंकड़े होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगी, उनको जुटाना कि जो आंकड़े आपके कैसे रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, तो पॉजिटिव के कारण क्या थे और नेगेटिव रहने के क्या कारण थे। सांख्यिकीय विश्लेषण करना तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सर्जित गुणात्मक एक परिणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनों के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। यह संगठन सलाहकार के अधीन कार्य करता है। पहले स्तर में क्या आता है आपका? इसका जो मुख्यालय है वो योजना आयोग में है। पहली बात तो यहाँ पे है ये विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उपयुक्त पद्धतियाँ, मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उपयुक्त पद्धतियाँ इस सांख्यिकी प्रकल्पों का यहाँ पे विकास करता है। ठीक है, तो पहला स्तर ये पढ़ते हैं, पढ़ लिया हमने। दूसरे स्तर में देखते हैं, यह मध्यवर्ती स्तर है जिसमें क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय आते हैं। इसमें क्या आता है? आपके क्षेत्रीय जो भी मूल्यांकन कार्यालय हैं, जो ऑफिस होते हैं वो आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7, तथा जो चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ तथा बम्बई में स्थित हैं। जो 7 ऑफिस हैं इसके आपके। तीसरा स्तर, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय इकाइयाँ आती हैं जो परियोजनाएं मूल्यांकन कार्यालयों के रूप में जानी जाती है। यह 8 बड़े राज्यों की राजधानियों में स्थित है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय इकाइयाँ आती हैं जो आपकी फील्ड पे वर्क करती हैं। यह 8 बड़े राज्यों की राजधानियों में स्थित है। कौन कौन सा है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, शिमला, बेंगलुरु, भोपाल, पटना, तिरुवनंतपुरम तथा अहमदाबाद में। अगला हम इसमें पढ़ते हैं नियोजन योजना के रूप में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एज प्लान स्कीम। अब हम इसे नियोजन योजना के रूप में पढ़ेंगे। 10वीं योजना की दस्तावेज ने इंगित किया है, यहाँ पे इशारा किया है, जो आपकी 10वीं योजना आती है 5 ईयर्स प्लानिंग की, कि कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विफलता का एक सबसे सामान्य कारण इन कार्यक्रम परियोजनाओं योजनाओं का दोषपूर्ण एवं अपूर्ण डिज़ाइन है। तो इससे पहले हमने पढ़ा जो आपका कार्यक्रम होते हैं विकास कार्यक्रम, तो उनकी जो विफलता का एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो नॉर्मली कारण कहा जाता है, वो है इसका डिज़ाइन। इनका सूत्रण करते समय अधिक व्यवस्थित एवं व्यावसायिक तरीकों की दरकार है। अनुसरण एवं मूल्यांकन की जो वर्तमान प्रक्रियाएं हैं उनको सुदृढ़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे मजबूत करने की ज़रूरत है उन्हें। जो इनकी प्रक्रियाएं हैं डिज़ाइन की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएं जैसे सोची गई है वैसे ही कार्यान्वित हो तथा उनका भी जो प्रभाव है वो नियोजित हो। ऊपर प्रस्तावित रणनीति से निश्चय ही नियोजित कार्यक्रमों में संशोधन के इस्तेमाल तथा कार्य प्रदर्शन में सुधार और कार्यकुशलता आई है, लेकिन सरकार के अंदर और बाहर मूल्यांकन की क्षमता सीमित होती है। मूल्यांकन को एक प्रभावकारी औजार बनाने के लिए मूल्यांकन संगठनों की क्षमता बढ़ानी होगी। अनुसरण एवं मूल्यांकन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यदल की स्थापना योजना आयोग द्वारा 2012 में की जाती है। 2012 में आपका योजना आयोग आता है।
योजना आयोग 2012 में नहीं आता, इसके जो कार्यदल की स्थापना होती है वो 2012 में होती है, जिसमें मूल्यांकन क्षमता को बढ़ाने, नियोजना में मूल्यांकन को शामिल करने की यहाँ पे अनुशंसा की गई है, प्रयास किया जाता है, बात की जाती है यहाँ पे। पीईओ राज्य मूल्यांकन संगठनों को भी अपनी मूल्यांकन प्रतिवेदनों को योजना आयोग को भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि इन्हें भी इंटरनेट पर रखा जा सके। अब इन्हें नीति आयोग को भेजा जा सकता है। 2014 के अंतर्गत सरकार ने पीईओ को सुदृढ़ करने के लिए, यहाँ पे मजबूत करने के लिए, जो आपका पीईओ होता है, सुदृढ़ करने का निर्णय यहाँ पे लेती है गवर्नमेंट, और इस दिशा में कदमों की प्रतीक्षा की जा रही है, सोचा जा रहा है इस बारे में। अब आता है आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किसकी जगह पर आता है? जो आपका योजना आयोग होता है, ये उसकी जगह पे आता है नीति आयोग। कब होती है इसकी स्थापना? तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 2014 के मध्य केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार पदार्पण हुई। बात करते हैं नीति आयोग बात करते हैं नीति आयोग की, तो ये 2014 में आ जाता है आपका, एक नए भारत की सोच के संदर्भ में, एक नए भारत बनाने के संदर्भ में, क्योंकि 2014 में एक नई सरकार आती है और यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया जाता है। 2014 के मध्य में केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार आई। नई सरकार में कई क्षेत्रों में नई ऊर्जा उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। देश में वृद्धि एवं विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संघीय ढांचों को पुनर्भाषित करने का प्रयास किया गया है। अब हम राज्यों को मजबूत बनाने और आगे करने की दिशा में एक नीतिगत परिवर्तन देख रहे हैं, जिससे कि उन्हें अधिक वित्तीय उत्तरदायित्व दिया जा सके। जो आपका फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब ज़्यादा दिया जा सके, और उनका जो वित्तीय दायरा है उसे भी यहाँ पे बढ़ाया जा सके। उन्हें पहले जितना जो पैसा मिलता था पॉलिसीज़ के लिए या किसी भी कार्य के लिए, उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। इस दिशा में अपने वायदों पर कायम रहते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी। यहाँ पर नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब एक नए भारत को बनाने की दिशा में एक कदम। सरकार इस नई संस्था में टीम इंडिया का उदय देखने को इच्छुक है। योजना से नीति की ओर इस परिवर्तन के बारे में अभी से कुछ नतीजों पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुरानी एवं नई संस्थाओं के बीच कोई अकादमिक तुलना भी वर्तमान में संभव नहीं है। समय बीतने के बाद ही इस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि भारत अब भी है जो वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था आपका प्लानिंग इकोनॉमी है। यहाँ जो चर्चा की जा रही है वह नीति आयोग के बनने के पूर्व एवं उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों पर आधारित है। इन दस्तावेजों में भारत सरकार ने एक नई संस्था की ज़रूरत को समझा, एक नई संस्था की ज़रूरत के पीछे के कारण बताए हैं, तथा इसके साथ ही नई संस्था के लिए एक बहु उत्साहजनक एवं गैर पारंपरिक भूमिका एक प्रकार भी यहाँ पे निश्चित करती है। इस बारे में 10वीं योजना जो आपकी 2002 से 2007 तक चली थी, में पहली बार एनडीए के शासन में एक दस्तावेज में यह बोला गया कि यदि राज्य विकसित हो तो आपका देश भी विकसित होगा। हम विकेंद्रीकृत नियोजन की ओर एक परिवर्तन देख रहे हैं। योजना को जन योजना कहकर पुकारा जाता था। अनुसरणीय लक्ष्यों का नए विचार इस योजना अवधि में आया, जिसमें राज्यों को नियोजित विकास की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी तथा जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। इसी योजना अवधि में कुछ और कदम भी उठाए गए, जिससे कि विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में राज्य अधिकाधिक शामिल है। जो स्टेट है उसकी जो भूमिका है वो ज़्यादा होगी। इस कारण कि अगर आपका स्टेट डेवलप होगा तो कंट्री जो है
वो खुद ब खुद यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में, कि इंडिया जब कैसे बदलता है आगे आपका, जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और एक नई जो सरकार आती है वो कैसे बदलती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।